प्रदेश जद में, इस देश में मणिपुर हरियाणा अकेले थोड़े ही है। तो वहाँ से मणिपुर से जो ट्रेन चली है दंगा फसाद वाली, आरएसएस बीजेपी के आतताइयों की, नफरत के व्यापारियों की, तो ट्रेन हरियाणा पहुँची है, दिल्ली आएगी, यूपी बिहार को देखेगी। यानी भारत जलाओ जनता पार्टी, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी, जहाँ पे तमाम भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, कुकर्मी और तमाम तरह के देशद्रोह के आरोपों में लिप्त लोगों को जहाँ से संरक्षण मिल रहा है, उन लोगों को कौन सी वॉशिंग मशीन में माननीय मोहन भागवत जी और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू निकाल करके उनको तुरंत पाक साफ करके, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, बंगाल वाले हों, नारायण राणे हों। नहीं, सवाल ये है कि हरियाणा की जो कम्युनिटी है, जो चाहे किसान जाति जाट हो या वो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालने, तो फिर उनके साथ क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्या वजह है? वो क्यों अलग हो गए उनसे? बजरंग दल को जान रहे हैं कि आतंकवादी आरएसएस का ये पार्ट 2 है। वो जान रहे हैं वो तो सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं ना। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि जो चिल्ला रहे हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, मंदिर खतरे में है, दरअसल बात यह है कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो भाजपा की सत्ता की कुर्सी और आरएसएस का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में कह रहा है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार आप मत बनिए, क्योंकि आएगा तो मोदी। मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री से, चुनाव कराने की क्या जरूरत है? देश में इमरजेंसी लागू कर दीजिए, मार्शल लॉ लागू कर दीजिए, सरकार आपकी है। अरे आपके वहाँ तो चाहे हिंदू की बहु बेटियों की इज्जत नीलाम हो। अरे इमरजेंसी तो आप लोग लगाते हैं ना, वो संविधान का राज ला रहे हैं देश में। संविधान का राज है तो हरियाणा में सरकार किसकी है? बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार बोलिए। और देश का प्रधानमंत्री 2 राज्य चल रहे हैं जहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो बुलडोजर भी चल रहा है। देखिए कहाँ चला है, किसके घर पे चला बुलडोजर? हरियाणा में। किस? अरे मोनू माने सर, आहू कौन बिट्टू बजरंगी तो गिरफ्तार नहीं होता। FIR होगी ना। देखिए FIR हो गई। हरियाणा पुलिस क्या हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी है? अरे गिरफ्तारी कर रही है। देखिए कब तक गिरफ्तारी होगी? कब तक गिरफ्तारी होगी? जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। आपके वहाँ जब पता चला, जुलूस निकल रहा है कि वहाँ की LIU इंटेलिजेंस फेलियर हो गया था, मणिपुर का इंटेलिजेंस फेलियर हो गया था। आपकी सरकार क्या कर रही है? राजस्थान की मोनू मानेश्वर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया अभी तक? हरियाणा सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उसे संरक्षण दे रखे हैं, उसे अपने गुप्त स्थान पर छुपा रखे हैं। तो राजस्थान की पुलिस जब परमिशन पाएगी तब ना घुसेगी। अच्छा, आपको परमिशन नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। आप बता दीजिए। अरे कल उठा करके ले जाए तो बोल तो दिया मैंने, हम समर्थन करेंगे, पुलिस आए जांच करे, हम सहयोग करेंगे। कौन का? हरियाणा सरकार सहयोग करने को तैयार है। कान में तेल डाल के सो रहे थे। जिस देश के प्राइम मिनिस्टर को मणिपुर का मंग कहने में 75 दिन लग गया, हरियाणा पे कोई बयान दिए हैं? तो गृह मंत्री स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, वो जा भी रहे थे ना मणिपुर। प्रधानमंत्री थोड़ा मणिपुर जाने के बाद और दंगा फसाद कंट्रोल में नहीं आया, अभी तक जल रहा है दंगा फसाद। तो अभी कंट्रोल में नहीं है। मुख्यमंत्री बेशरम जो है अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उन्हीं के पार्टी की गवर्नर क्या कर रहे हैं कि ऐसा अत्याचार, ऐसा दुराचार, ऐसी हत्या और ऐसी स्थिति मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। मणिपुर पे तो आप पे आरोप लग रहा है ना कि राहुल गांधी ने दंगा भड़काया, वहाँ पर राहुल गांधी गए तभी से स्थिति खराब हुई है। उससे पहले राहुल गांधी नहीं गए थे, पंडित नेहरू जिम्मेदार हो जाएंगे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जिम्मेदार हो जाएंगी, पंडित राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी कब बनेगी राजा बाबू? स्मृति ईरानी ने जवाब दिया ना संसद में खड़े होकर, तब तो बोल नहीं पाए आप लोग। क्यों? वो जवाब एक बार देती है जब गोवा में उनका कौन सा बार होता है भाई, जहाँ पे
बीफ का जो गोश्त वगैरह बना करके परोसा जाता है, जहाँ इनकी अरे तो लड़की गोवा में सब अलाउ है थी। ना, वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है। अच्छा, तो मैं इनकी बेटी हिंदुओं की नेता गाय और सुअर का मांस बेचेंगे। कोई हाँ? दिक्कत है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं क्या है। कर रहे हो भैया? बेचें तो काहे गौरक्षक सेना बना रखे, किसके लिए? खुलेआम कटवाओ। अल कबीर में सब RSS वाले मेंबर हैं। अल कबीर जो बूचड़खाना है एशिया का सबसे बड़ा बूचड़खाना। बजरंग दल परेशान है कि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा अब। क्यों दे? भैया कौन देने को तैयार होगा मुझे बता दीजिए। कौन जिम्मेदार हिंदुस्तानी, क्यों हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, अरे ऐसे बजरंग दल, ऐसे RSS वाले, ऐसे आतताइयों को अगर जहां मिले लाठी डंडों से तोड़ के रख देना चाहिए। आप हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में, हमारे देश में अशांति फैलाओगे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। देखिए, सांप को दूध पिलाइएगा जहर ही होगा, अमृतपान नहीं करेगा। ये समाज के लिए नासूर हैं, दरिंदे हैं। तो सीएम योगी कह तो रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, धर्म के आधार पे नहीं चलेगा। और क्या चाहिए बताओ आपको? अच्छा, तो सीएम योगी अगर ये कह रहे हैं तो ये बताइए, बरेली में प्रभाकर चौधरी SSP थे। आज जब गुंडों पे लाठीचार्ज किया, तोड़वाया। गुंडे कह रहे हैं आप सिर्फ भक्तों को? मैं आपको बोल रहा हूँ गुंडे, कांवड़िए थे वो। अरे कांवड़ियों के रूप में अपराधी घुस गए थे, दंगा फसाद करना चाहते थे। आप सनातनी अगर नहीं है पुलिस क्या? सख्ती से निपटी तो उस कप्तान को पुरस्कार देना चाहिए। उस कप्तान का तुरंत रातों रात ट्रांसफर। अरे तो अच्छी जगह ट्रांसफर किया ना उन्होंने। देखिए बरेली की स्थिति सुधार दी, अब दूसरी जगह स्थिति आप सुधार। कहाँ किया तन बता दीजिए। हाँ। तन बताइए आप ही कहाँ अरे किया? तो वो पता चल ही जाएगा जहाँ अरे भी होगा। कैसे पता चलेगा? लाइन में देखना है। अरे तो मिल जाएगा ना उन्हें, चार कब जहाँ का मिलेगा। अरे भाई साहब, 18 ट्रांसफर, नए नवेले IPS अफसर को। उसके पिता ने कहा कि भाजपा वालों को मैं हराऊंगा। उनकी पूरी कम्युनिटी कही कि भाजपा वालों ने अत्याचार किया है, देश में आतंक का माहौल पैदा करना चाहते हैं, देश को जलाना चाहते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में कहाँ कहाँ दंगे फसाद फैलाएंगे, ये कहाँ कहाँ हिंदू अरे मुस्लिम भारत करेंगे। में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा आपको। तो आप जैसे कायर कह सकते हैं, हम तो नहीं कहेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं? आप कहाँ कहेंगे? कौन आप गोली बोल रहे हैं। मारेगा? RPF के जवान ने ट्रेन में गोली मार दी ना। आपको मैं बताऊं तो हम भी पूर्व सैनिक हैं। हम भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखे हैं। हम भी वो कमवा करना आपको जानते किसने भर्ती करा सेना में? देश की सरकार ने भर्ती किया, उस योग समझाओगा तब ना। आपको? आप नहीं हो पाए उस जगह, अच्छा, आपको नहीं उस काबिल समझा। समझ रहे हैं? वो जानते हैं कि आप तो मोदी देश मीडिया विरोधी के- आदमी है ना, तो आपको अरे कैसे भाई, सेना में भर्ती कर लिया? आपको समझ गई थी। आप तो देश विरोधी आदमी है ना। अरे हम लोग देश विरोधी हैं। राष्ट्रवादी पार्टी का आप विरोध करते हैं? हाँ? हाँ, राष्ट्रवादी पार्टी का आप कौन विरोध सा करते हैं? राष्ट्रवादी पार्टी? बीजेपी संस्कारी पार्टी का। अच्छा, जिसके पूर्वज जो है माफी वीर थे। कौन माफी वीर था? अरे वीर सावरकर। अरे क्या वो थे? वीर थे, आपको गलत फहमी है किस बीच कांग्रेसियों के को। माफी वीर थे। माफी और तो किस राहुल बात के गांधी मांग माफी रहे हैं वीर आजकल कोर्टों में। थे? अरे भाई, हाँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक ही तो शेर है हिंदुस्तान में, कौन? जिससे पूरी सरकार तुम दबा के बैठी अरे है। शेर मोदी हैं। उस शख्सियत का नाम है पंडित राहुल गांधी, जिसने एक बार ललकारा तो फर्जी तरीके से फंसा आप करके। पंडित कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो तो बौद्ध बन गए हैं। हम कह रहे हैं कि पंडित, और बोलिए, मैं उपाधि दूंगा किसे? पंडित राहुल गांधी को। और ये लोग जो कह रहे हैं वो बौद्ध धर्म अपना अरे लिया। भैया, आप पत्रकारिता करते हैं, विद्वान आदमी है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं आप तो लोग। ये कौन लोग है जो कह रहे हैं उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया? भाई साहब, ये मूर्खों की जमात है। पंडित का मतलब होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल। अंग्रेजी अरे में ये intellectual मोहन पढ़े। भागवत की भाषा बोल रहे हैं आप। मोहन भागवत की भाषा। हाँ, उन्होंने कहा कि जो पढ़ा लिखा होता है वो पंडित होता है। तो मैं अगर उन्होंने पहला उन्होंने बोला था ये बात। उनसे पहले मैं बोलते आ रहा हूँ। उन्होंने तो जब फंसे हैं कहीं जा करके, तब ये भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। जगत गुरु कह रहे हैं मोहन, उसे खट्टर को जल्दी बदल दो। अच्छा, जगत गुरु? हाँ, ये कौन है? राम वो जो है आप जगत गुरु जो शंकर हाँ आचार्य। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य चारी कौन से मठ के हैं? जो राम भद्र जी हैं, उन्होंने कहा है। राम भद्र एक साधु हैं, उन्होंने कहा, वो सत्य कह रहे हैं कि या तो आतताइयों का जो को संरक्षण प्रदान कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। RSS वो कह रहे हैं सीएम बदल दो इसे। तो सीएम बदल देंगे, कोई दूसरा भी आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी सांसद जिसकी अगर किसी की हो रही है
तो इस आताताई सरकार का सहयोग देने वाले दुष्यंत चौटाला की आने वाली लोकसभा, आने वाली विधानसभा में इनकी पार्टी क्या स्थिति होगी, ये हरियाणा की अरे जनता आपकी क्या स्थिति है, आप बताओ ना। हम उन लोगों से बेहतर स्थिति में है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए। पहले तो हिंदुस्तान मत कहिए, भारत कहिए। कहाँ लिखा हुआ है हिंदुस्तान? हम हिंदुस्तान कहेंगे तो क्या करेंगे आप? मैं इंडिया कहूँगा। तो आप भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं आर्यावर्त कहूँगा। आप भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं हूँ। तो फिर ये देश सबका है, ये भारत है, अनेक धर्मों का संग्रहालय है। अब आए ना भारत पे। ठीक है। हाँ। हिंदुस्तान अनेक धर्मों का संग्रहालय है। कहाँ इंडिया अनेक धर्मों का संग्रहालय है। आर्यावर्त अनेक धर्मों का संग्रहालय है। ठीक है। देखिए, आप सभी लोगों और आपके चैनल के मार्फत मैं देशवासियों से हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया हरियाणा की नौ हिंसा में कौन है जिम्मेदार? आरएसएस और बीजेपी। बीजेपी कह रही किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 147 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कौन से, किसकी गिरफ्तारी हुई है? मोनू माने। अब आप कहेंगे कि सारे मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। और क्या? मोनू माने सर की गिरफ्तारी हुई, मेन मुजरिम की। वो कह रहा मैं शोभा यात्रा में था ही नहीं, तो पुलिस ने रोक दिया था। आप बताइए, इसकी गिरफ्तारी हुई बिट्टू की। बिट्टू पे FIR हुई है, पुलिस ढूंढ रही है उसको। कहाँ सोया माफी है? मांग रहा है। कौन से कंदरा में सोया है? इंटरव्यू दे रहा है टेलीविजन को। टेलीविजन पे वीडियो बना रहा है। आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, गद्दारी कर दिया। गद्दारी कर दिया सारे। देखिए भाई, हम लोग किसी भी देशद्रोही, किसी भी आतंकवादी संगठन का साथ नहीं देंगे जो मानवों की हत्या करता हो, इंसानियत का खून करता हो, महिलाओं का शोषण करता हो, बेरोजगार नौजवानों का शोषण करता हो, देश में आतंक का माहौल तैयार करता हो। ऐसे किसी संगठन का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। शोभा यात्रा पे पत्थर मारना कितना जायज है, बताइए? पत्थर कौन मारा है? तो कहाँ से आए पत्थर, कहाँ से? पत्थर तो बीजेपी वाले खुदे मारे। आपस में दंगा फसाद कराने का प्लान था। पुलिस कहाँ थी उनकी? मतलब वो भी कह रहे हैं कि ये प्लान के साथ हुआ, तुम भी कह रहे हो प्लान के साथ हुआ, तो प्लान करने वाला कौन था फिर? बीजेपी के लोग थे, आरएसएस वाले। बीजेपी वाले कह रहे हैं वो प्लान कर रहे थे, वो कह रहे हैं ये प्लान कर रहे थे। कौन कर रहा था? वही बतावे कौन कर रहा था। उनकी गिरफ्तारी करें, सुनिश्चित करें। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनावों तक आप लोग शांति बनाए रखें। किसी भी के बहकावे में मत आवें। किसी भी आतताई संगठन, चाहे बजरंग दल हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, या किसी, इनसे सावधान रहें। ये मंदिर में धमाके करा सकते हैं, ये किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या करवा सकते हैं और जड़ देंगे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ऐसा किया है। ये सब देश के हुक्मरान जो हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं, ऐसा सतपाल मलिक साहब ने कहा। मैं अनुरोध करता हूं, उन्होंने जो कहा अक्षरशः सत्य दिखाई दे रहा। राहुल गांधी को राहत मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। देश के भावी प्रधानमंत्री को राहत दिया है और जो विश्वास उठ रहा था न्यायपालिका के ऊपर से, माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस गवई साहब, मिश्रा जी और नरसिम्हा साहब ने अपने बुद्धि विवेक से संविधान की रक्षा करते हुए उचित निर्णय लिया है। इसलिए मैं उनको और पूरी उच्चतम न्यायालय के तमाम जजों को शुभकामनाओं सहित बधाई देता हूं कि जनता के अंदर न्यायपालिका से जो विश्वास उठ रहा था उनको आपने भरोसा दिया है और एक ज्योति जलाई है जनता के हृदय में कि अभी सच्चाई मरी नहीं है। न्यायपालिका में जाने के बाद, न्यायालय में जाने के बाद न्याय मिलेगा। आप कह रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी, तो फिर इंडिया खत्म? मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं, जो इंडिया गठबंधन आपने बनाया उसका कोई मतलब नहीं। आप सुनते जाइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, तो तय हो गया राहुल गांधी बना? हाँ, वही पीएम होंगे। अरे लालू प्रसाद जी ने आप कहा नहीं कि बारात तैयार है, अब दूल्हा तो बनिए। तो वो तो शादी के लिए कह रहे हैं, दूल्हा बनने के लिए। अरे कौन सी दुल्हनिया है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझा कीजिए। हाँ, आप समझाइए कॉन्सेप्ट को। कंसेप्ट तो वही है कि मेरे महबूब तुझे सलाम, सत्ता को सलाम, हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदलने के लिए राहुल जैसे विद्वान की। मोदी जी कह रहे हैं जो बचा हुआ कार्य, मैडम रुकिए एक मिनट, वाली मिशन थी उसको तो हाईजैक कर लिया। किसने कर लिया? कांग्रेस ने। कहीं कोई किसी ने हाईजैक नहीं किया है, ये आप लोगों का वहम है। नीतीश जी आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है, विद्वान है और वो नौजवानों को मौका देने के लिए तत्पर है।
ठीक है, समझ कट। चलो अज्जू एक हाँ क्या करते ना पूरा करा इंटरव्यू ना बीच में